मुल्क की सियासत में वैसे तो हमें अब जो हमारे पास खेप आई है, इनमें अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो सीनियर पॉलिटिशियन 70 से ऊपर के हैं, इमरान खान साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, पहुंचने वाले होंगे वो भी उसी ब्रैकेट में, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, तो इनसे बड़ी मेच्योर पॉलिटिक्स की तवक्को की जाती है। लेकिन इन सो मैनी वेज़ मेच्योरिटी ऑफ पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान में उस तरह की देखने को नहीं मिल रही जिस तरह की एक अच्छी डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। आइडियल डेमोक्रेसी की तो बात नहीं कर रहा अभी मैं। हर एक का अपना अपना एक ज़ाती एजेंडा है। मसलन इमरान खान साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आज भी उन्होंने खिताब किया कौम से, जिसको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे। पहले उन्होंने सुन लीजिए क्या कहा। उन्होंने जो बातें कहीं वो बिल्कुल ठीक है कि इस मुल्क के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल है और इस वजह से इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो तबाह बर्बाद होने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस गैर यकीनी सूरत हाल में आपका कितना रोल है। मतलब ठीक है, ये ज़्यादती होगी आपके साथ, आपकी हुकूमत को गिरा दिया गया, मुल्क के साथ ज़्यादती हो गई, लेकिन अब उस मुकाम से जब आपने आगे चलना है तो आप जब हर रोज़ कॉल देंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पंजाब से इतना सैलाब ले आऊँगा, लाखों लोगों का मैं वहाँ से ले आऊँगा, तो उसके बाद ये हुकूमत चाहे जितनी भी नाहल और नकम्मी है, नो डाउट अबाउट इट, मे बी होगी, मस्ट भी होगी, लेकिन आपके पास 4 पाकिस्तान की इकाइयों की इस वक्त भी पावर है। सबसे बड़ा सूबा पंजाब आपके पास, जो पंजाब जो पाकिस्तान है, केपी आपके पास, गिलगित बल्तिस्तान आपके पास, कश्मीर, इनके पास तो है ही कुछ नहीं। तो क्या आप नेक्स्ट ईयर अगस्त तक, जबकि आप कह भी रहे हैं कि माशाल्लाह आपकी पॉपुलैरिटी भी ऊपर जा रही है, क्योंकि जूं जूं गवर्नमेंट बढ़ती जा रही है, इसकी नकम्मापना बकौल आपके बढ़ता जा रहा है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो अभी 16 करोड़ अवाम की आप कस्टोडियन है। अगले साल अगस्त में आराम से इलेक्शन हो जाएंगे तो आप स्वीप ही कर जाएंगे, 2/3 का 3/3 जीत जाएंगे। तो इस वक्त इस मुल्क को अगर स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इमरान खान साहब आपका भी उसका बराबर की जिम्मेदारी है कि आप इस मुल्क को स्टेबिलिटी दें। आप आए दिन अगर आप जब पाकिस्तान के हर इदारे के मुतालिक जो है, जो आप रवैया जो अपनाए बैठे हुए हैं, आप ये कह रहे हैं मैं ये भी नहीं करने दूंगा, मैं ये भी नहीं चलने दूंगा, मैं उसको भी नहीं लगने दूंगा, आर्मी चीफ से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके हुकूमत तक सब कुछ आप कह रहे हैं कि मैं तहते कर दूंगा, मेरी मर्जी से ना हुआ, तो स्टेबिलिटी किस तरह आएगी? जिस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की आप बात करें, सुन लें ज़रा जो फरमाया इन्होंने, वो आएगी किस तरह? सुनवाएं जी ज़रा। जिस तरह हमारी माइशत तेजी से नीचे जा रही है, अगर इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम ना आया, मुझे ये खौफ है कि ये उधर पहुंच जाएगा, इसको फिर गिरने से रोकना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है, इसकी क्रेडिबिलिटी ना पाकिस्तान के अंदर रही है ना बाहर रही है। इनकी खास तौर पे जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनके अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। IMF के कहने पे बिजली किधर गई, पेट्रोल डीजल ये किधर से किधर गए पिछले 5 महीने में। इन्फ्लेशन अप्रैल के अंदर 18% थी जब हम छोड़ के गए, आज है 45%। हमारे आखिरी 2 साल में 5.6% और चौथे साल के अंदर 6%। अब ये मुझे बताएं कि आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 0.6% पे ग्रोथ रेट चली गई है। टेक्सटाइल 20% इंडस्ट्री बंद हो गई है। सीमेंट 34% सीमेंट सेल्स कम हो गई हैं। 22% पेट्रोल महंगाई की वजह से वो कम हो गया। वर्ल्ड बैंक और IMF अब कह रही हैं कि पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा रहा है, सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है, श्रीलंका वाले सिचुएशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनके पास अब कोई हल नहीं है इसका। जिस तरह दीवार में लगाया जा रहा है कि ये ज्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। फ़िलहाल तो सब्र का मुजाहरा किया इमरान खान साहब ने, कोई कॉल नहीं दी, लेकिन अगेन वही बात है कि आपके पास बड़ी भारी जिम्मेदारी इमरान खान साहब। आप 16 करोड़ अवाम की पावर आपके पास है, आप 4 इकाइयों में पाकिस्तान के रूल कर रहे हैं, आपको और क्या चाहिए? अल्लाह ने आपको सब कुछ दे दिया। मज़र अब्बास साहब, इस वक्त एक्चुअली क्या होना चाहिए इस मुल्क में? मैंने सारी डिबेट आपके सामने रख दी कि कहाँ से क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी और किस तरह आनी चाहिए, और आपके नज़दीक ये मुल्क वाकई दिवालिया होने जा रहा है या जिस तरह हुकूमत कह रही है कि दिवालिया से बचा लिया है अब हमने? सर। शुक्रिया कामरान। देखिए, इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती क्या है वैसे, जिसको हम सियासी इस्तेकाम कहते हैं, वो बुनियादी तौर पे क्या चीज़ होती है? क्या वो सिर्फ इलेक्शन से आती है सियासी इस्तेकाम, या अच्छी गवर्नेंस से आता है सियासी इस्तेकाम? तो आप इस गवर्नमेंट को उठा लें, प्रीवियस गवर्नमेंट को उठा लें, उससे प्रीवियस गवर्नमेंट को उठा लें, फ़र्ज़ करें आज इलेक्शंस हो जाते हैं। पहले तो ये मुझे बताएं कि इलेक्शंस पाकिस्तान के कितने हलकों में आज हो जाएंगे? अगर आज इलेक्शन का ऐलान होता है जी, तो सिंध के अंदर कराची के अलावा कोई एक हल्का बताएं जहां इलेक्शन हो सकते हों। बिल्कुल सही।
पूरा सिंध जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है, कैसे कराएंगे आप इलेक्शन? जुनूबी पंजाब में आप करा सकते हैं इलेक्शन, कितने हल्कों में करा सकते हैं इलेक्शन? जो इलाका डूबा हुआ है वहाँ उनको राइट नहीं होगा वोटिंग का, उसको क्या करेंगे? आप खुद खैबर पख्तूनख्वा चला जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बड़ा हल जो है इलाका जो है सैलाब में है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी ये कि सियासी इस्तेकाम होता है, जो बुनियादी तौर पे डेमोक्रेसी के पिलर्स दो ही होते हैं ना, एक गवर्नमेंट एक अपोजिशन। तो आप अगर कोई भी हुकूमत गवर्नमेंट में आती है तो वो अपोजिशन को साथ लेके चलती है। बहुत से इशूज़ पे इख्तलाफ होता है, बहुत से इशूज़ पे इत्तेफाक होता है। सही। लेकिन हमने देखा है, साल से देखा है कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी अपोजिशन को जो है वो टारगेट करती है, चाहे वो मुकदमात के थ्रू टारगेट करे, चाहे वो आपको लगता है ये दूसरे गवर्नमेंट हरबे इमरान खान इस्तेमाल को करे, टारगेट लेकिन कर रही है उसका जिसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं इस तरह और फिर मुल्क में मजीद अनसर्टेनिटी आती है? है ना? देखिए वो उनको टारगेट कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली चंद सालों में जो हमारे सियासतदानों की जो ज़बान में तलखी आई है जी, पहले तो इख्तलाफ होता था ना, अब वो इस तरह की तलखी आ गई है जिससे दुश्मनी नज़र आती है। सही। अब वो जो चीज़ है, जब तक वो पॉलिटिकल टेम्परेचर नहीं कम होगा, अब इमरान खान फौरी इलेक्शन चाहते हैं, फ़र्ज़ करें फौरी इलेक्शन आज ऐलान करें शहबाज शरीफ साहब, तो कम से कम 90 रोज़ तो चाहिए होंगे एक इंटरम गवर्नमेंट को इलेक्शन कराने में। वो भी आप सिर्फ पाकिस्तान के मेरा ख्याल है 40 या 45% पाकिस्तान में आप इलेक्शन करा सकते हैं, क्योंकि 65% मगर साहब आपको लगता नहीं कि इमरान खान जो फौरी इलेक्शन की बात कर रहे हैं वो टोटली एक ही एजेंडा है नवंबर का, और इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं, और वो इस हद तक जाने को तैयार है कि वो कह रहे हैं डेफर कर दें? एक और भी है, एक और भी है, लेकिन ये भी है आपके ख्याल में? एक और भी चीज़ है, एक और भी चीज़ है। नहीं कामरान, एक और भी चीज़ है। सही। देखिए मार्च 2023 में सेनेट के इलेक्शंस भी हैं, और वहाँ भी 50% जो लोग हैं वो सीटें कम होंगी। तो अगर कौमी असम्बली में पीटीआई नहीं हुई तो क्या होगा? या तो इनको वापस जाना पड़ेगा अगर मार्च तक इलेक्शन नहीं होते। ये आपने बड़ा लफ्ज़ पॉइंट के लिए है। इसके सिवा कोई चारा वो नहीं होगा। नहीं सर, आप अगर कौमी असम्बली में वापस नहीं गए तो सेनेट के इलेक्शन में आप क्या कह रहे हैं? आप इलेक्शन 2024 में, 2024 में नहीं है। सही 23 में नहीं, 24 में। नहीं सर, सॉरी मदर साहब वजह एक ही है, वो सेनेट वाली जब बात। लेकिन मैं उससे हट के दुरानी साहब, मैं उससे हट के बात कह रहा हूँ। आप मुझे बताएं ना, मैं तो जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ की मिसाल दे रहा हूँ। सिंध में कराची के अलावा कोई एक शहर नहीं है जहाँ आप इलेक्शन करा सकते हो आज, और जनरल इलेक्शन से दुरानी साहब जवाब दें, इन्होंने मदर साहब इस बात इलेक्शन नहीं करा सकते कराची के अलावा। कि आप क्यों फॉर इलेक्शन की बात करें जब मुल्क एक नेशनल ट्रेजेडी से गुजर रहा है और इलेक्शन हो भी नहीं सकते प्रैक्टिकली सारी जगहों पे? जी इफ्तिखार साहब। देखिए अगर आप देखें ना, एक तो ये है ना कि हम एक सेल्फ राइटियस मोड में ना, हर एक बंदा कहता है कि मैंने डिबेट जीतनी है। एक होती है ऑब्जेक्टिव डिबेट जिसमें आप मकसदी तौर पे बात करते हैं। ओके लेट्स एग्री कि अभी बिल्कुल मज़हर साहब ने ठीक बात की है, ये निगोशिएबल टर्म्स होती हैं, लेकिन एक जनरल एग्रीमेंट हो जाता है कि जी हाँ ठीक है। जब हाँ ठीक है कह देते हैं तो फिर ये आपकी जो शराइत हैं आना शुरू हो जाती हैं वन बाय वन, और सारे बड़े रैशनली गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जो मज़हर साहब ने बात की, आई टोटली एग्री विद हिम कि जी इस वक्त जो अभी आपने ये लैंग्वेज दिखाई है मरियम नवाज़ की, मतलब ये एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है कहीं पे जो कह रहा हो कि जी मैं ये लीडर हूँ, इस तरह की गुफ्तगू करना। और अभी इस तरह इन्होंने कहा जी फितना खान फलां खान, अभी मतलब कि मैं इनको कहूँ कि हराम के पैसे इनके पेट में इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, ये फ़ौरन ऑफेंड हो जाएंगी। लेकिन हमें ना देखें, होता ये है कि यहाँ पे टॉक शो में भी ना जो लोग आते हैं उनका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इतना ही होता है जितना उनको बताया होता है। अच्छा, फिर नॉलेज भी हमारा बड़ा लिमिटेड होता है, मेरी तरह का किताबें भी 2-4 भी नहीं पढ़ी होती हैं। हम नेशनल टेलीविज़न पे आ जाते हैं, कन्फ्यूज़ हम अवाम को कर देते हैं, फिर हमारे बाइसेस भी आ रहे होते हैं।